आपने देखिए, इसी मामले को लेकर मैंने भी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में और लगभग 4 साल पहले मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में राहुल गांधी को आकर और अपनी जमानत करानी पड़ी है। अगले महीने की किसी डेट को, किसी तिथि पर उनका अपना बयान दर्ज कराने के लिए आना पड़ेगा। फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहस होंगी, उसमें कोई फैसला आएगा। और मुझे जहाँ तक जानकारी, देश के अंदर कम से कम 1 दर्जन राज्यों में इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। तो आप बोलेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको तो वो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी कुछ हुआ, ये कोई तो आश्चर्य की बात नहीं है। कोर्ट के कल फैसला आने के बाद उनकी मेमोरी जाना ये तो सुनिश्चित था, ये अवश्यंभावित था। इसलिए ये कोई मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। तो लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो बिल्कुल साफ है इस मामले में कि अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा किसी सांसद को मिलती है तो उनकी सदस्यता जा सकती है। तो फिर आज कांग्रेस इस मामले को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही है? लेकिन कांग्रेस का रुख क्या है, किस तरह से इस फैसले के खिलाफ अब उच्च अदालत में अपील करेंगे, वो अब से कुछ ही देर में साफ होगा, जब करीब 3:45 बजे अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश और कुछ और कांग्रेस के नेता मिलकर कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके अलावा आज दिल्ली में इस वक्त राहुल गांधी के निवास पर जो हलचल है उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहां पर सोनिया गांधी पहुंची हैं। कुछ ही देर में हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी अपने भाई से मिलने पहुंचे। लेकिन इस वक्त मामला बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी वो सुनिए। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? क्या राजीव गांधी जी पर बोफर्स का आरोप नहीं लगा था? वो बेदाग निकले और बेदाग निकलने के साथ साथ उन्होंने साहस बरका कि कहा जेपीसी करिए। अरे 7 बार जेपीसी हो चुकी है लोकसभा में, क्यों डरते हैं? तो देखिए, दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, वो लगातार यही कह रहे हैं कि बीजेपी पर, क्योंकि इस बात का जोर डाल रहा था विपक्ष की अडानी मुद्दे पर जेपीसी की जांच करवाई जाए, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी पर इस मामले में इतना बड़ा फैसला आया और बिना इंतजार किए आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। जी न्यूज़।